द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अब इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम है। युद्ध विराम को बढ़ाने को लेकर चर्चा हो रही है और जो खबर आ रही है कि ये चर्चा जो है इजराइल की तरफ से की जा रही है और इजराइल घुमा फिरा के बातें कर रहा है। इजराइल ये कह रहा है जब तक 10-10 हमारे कैदियों को रिहा किया जाता रहेगा जो बंदी बनाए गए हैं, तब तक ये युद्ध विराम चलेगा। यानी इजराइल ये चाह रहा है कि युद्ध विराम अभी और देर तक चले। यानी इससे आप समझ सकते हैं कि कितना डर, कितना भय व्याप्त है इजराइल के अंदर। इजराइल कितना डरा हुआ है इस वक्त, क्योंकि जैसे स्थितियां फिलहाल दिखाई दे रही है वो इजराइल के फेवर में नहीं दिखाई दे रही हैं। इजराइल झुक गया है, जंगबंदी को लेकर वो पैरवी कर रहा है कि इसे और बढ़ाया जाए और मीडिया में अलग तरह की खबरें प्रसारित की जा रही है कि नहीं नहीं, इजराइल नहीं चाह रहा, हमास चाह रहा है, हमास चाह रहा है कि युद्ध विराम और बढ़े या हमास गिड़गिड़ा रहा है। ऐसा मीडिया में खबरें चलाई जा रही हैं, लेकिन दरअसल वो खबरें सब मिथ्या हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई दरअसल ये है कि ये इजराइल चाह रहा है कि ये सब कुछ हो जाए, क्योंकि अमेरिका भी लगातार यही भाषा बोल रहा है और इजराइल भी लगभग यही बोल रहा है। हम ये कह क्यों रहे हैं, किस दावे के आधार पर ये कह रहे हैं, ये भी जानना समझना बेहद जरूरी है। मिश्रा अमरीश ने एक पोस्ट किया है, इस पर लिखा है इजराइल झुका, सीज फायर फॉर गाजा को बढ़ाना चाहता है। यानी गाजा में जो सीज फायर हुआ उसको बढ़ाना चाहता है, क्योंकि इजराइल अभी तक जिस काम के लिए इजराइल ने अपनी मानसिकता को दिखाया है वो उसका हो नहीं पाया, क्योंकि वो टनल में जाना चाहता है। वो देखना चाहता है कि आखिरकार वहां टनल कैसे बना रखी है, किस आधार पर हमास आक्रमण कर रहा है और कैसे वो इजराइल को मात पर मात दे रहा है। इस स्ट्रेटजी पर, इस प्लानिंग पर वो काम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक उसका काम पूरा नहीं हुआ है। शायद यही वजह है कि वो लगातार ये कोशिश कर रहा है कैसे भी करके ये चीजें बढ़ जाए, कैसे भी करके जो है सीज फायर बढ़ेगा तो इससे प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। इजरायली सेना का एक रेडियो है, उसमें भी एक खबर आई है कि इजरायली युद्ध परिषद प्रत्येक दिन कम से कम 10 कैदियों की वापसी के बदले कई और दिनों के लिए संघर्ष विराम और युद्ध विराम को बढ़ाने की संभावना पर चर्चा कर रही है। यानी इजरायली युद्ध परिषद जो है वो ये चर्चा कर रहा है कि आगे और भी अभी इस सीज फायर को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि 10-10 कैदियों की दिन में वापसी होगी तो उससे सीज फायर बढ़ेगा। लेकिन दरअसल खबर क्या प्रसारित की जा रही है, खबर ये बनाने की कोशिश की जा रही है कि इजराइल नहीं, हमास ये चाह रहा है, हमास की ये कोशिश है कि ये सब कुछ रुक जाए, ये सब कुछ बंद हो जाए। अब देखिए, ये हिंदुस्तान पर एक आर्टिकल है, इसको देखिए और समझिए कि इनकी मानसिकता आखिरकार क्या है और क्या खबरें प्रचारित और प्रसारित की जा रही है। वैसे आपने भी देखा कि जितने भी समाचार पत्र हैं वहां पर जो खबरें आती थी वो आईडीएफ के मुताबिक, इजरायली सेना के मुताबिक इस तरीके से खबरें चलाई जाती थी जब उनके फेवर की चलानी होगी। अब ये हमास के फेवर की खबरें चला रहे हैं, मतलब हमास के हवाले से खबर बता रहे हैं कि हमास चाहता है कि युद्ध विराम बढ़ाने की मांग हमास की ओर से की जा रही है। इनकी मानसिकता, मेंटालिटी आप अंदाजा लगाइए कि जब इजराइल की बड़ाई करनी हो तो इजराइल के हवाले से, और जब हमास की बुराई करनी हो तो हमास के हवाले से बस बता देना है खबर को। सच्चाई नहीं होगी उसमें। हमलों पर अड़े इजराइल से हमास ने की युद्ध विराम बढ़ाने की मांग, यानी हमलों पर अड़ा हुआ है इजराइल और उसे युद्ध विराम बढ़ाने की मांग की जा रही है। रणनीति भी बता दी है, हमास ने युद्ध विराम बढ़ाने की अपील की है। देखना आप यहाँ पे कैसे खबर को पूरी तरीके से मोड़ के आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। हमास ने रविवार को एक बयान जारी किया कि युद्ध विराम को अभी और बढ़ाना चाहिए। हमास ने कहा कि हम चाहते हैं कि बाकी फिलिस्तीनियों को भी रिहा किया जाए। गाजा पट्टी में जारी युद्ध विराम का आज आखिरी दिन है और एक बार फिर से ये शुरू हो सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने धमकी दी है कि युद्ध विराम की समय सीमा खत्म होते ही उनकी सेना गाजा पट्टी पर दोबारा भीषण हमले करेगी। हालांकि इस बीच हमास ने युद्ध विराम को बढ़ाने की अपील भी की है। हमास ने रविवार को एक बयान जारी कर कहा कि युद्ध विराम को अभी और बढ़ाना चाहिए। हमास ने कहा कि हम चाहते हैं कि इजराइल के कैद में रह रहे बाकी फिलिस्तीनियों को भी रिहा करा लिया जाए। ऐसे में युद्ध विराम कुछ और दिन रहना चाहिए। माना जा रहा है कि इजराइल और हमास के बीच एक समझौता हो सकता है। इसके तहत हमास से अपने बंधकों को छुड़ाने के एवज में फिलिस्तीन के कुछ कैदियों को रिहा कर सकता है। इजराइल ने भी भले हमले की धमकी दी है, लेकिन बातचीत का रास्ता भी खुला रखा है। इजराइल सरकार का कहना है कि यदि हमास हर दिन कम से कम 10 बंधकों को छोड़ता है तो युद्ध विराम के लिए राजी है।
साफ है कि एक दिन गाजा पर हमला न करने के बदले इजराइल 10 बंधकों की रिहाई कर सकता है। तो आप समझ लीजिए कि इजराइल की खबर को यहां पर बताया तो गया है, लेकिन हेडलाइन में यह बता दिया गया कि इजराइल नहीं, हमास चाहता है कि युद्धबंदी और आगे बढ़े, यानी जो सीज फायर है वो और आगे बढ़े। वही हमास सिर्फ इतने पर राजी नहीं है, उसका कहना है कि इजराइल अपनी जेलों में बंद और फिलिस्तीनियों को रिहा करे और उसके एवज में ही वो बंधकों को छोड़ा जाएगा। तो आप समझ सकते हैं शर्त रखी किसके तरफ से जा रही है। शर्त हमास रख रहा है कि अगर आप वहां से इजरायली मतलब जो वहां पर इजराइल में जो हमारे फिलिस्तीनी कैद उनको रिहा किया जाएगा, तभी ये संभव हो पाएगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि हमास और इजराइल के बीच अब क्या समझौता होता है। अब तक हमास करीब 50 इजराइल और अन्य देशों के बंधकों को रिहा कर चुका है। बता दें कि अमेरिका भी युद्ध विराम को आगे मतलब जारी रखने की अपील कर रहा है। आप समझ सकते हैं, आप अमेरिका जो भाषा बोलेगा क्या वो इजराइल नहीं बोलेगा, या इजराइल जो चाहता है क्या वो अमेरिका नहीं बोलेगा। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका और इजराइल दोनों एक ही पक्ष में है, लेकिन खबर जो प्रचारित की जा रही है वो ये बताई जा रही है कि हमास इसके पक्ष में है कि युद्ध विराम को और आगे बढ़ाया जाए, जबकि हमास इसके पक्ष में नहीं है। पक्षधर इसके अमेरिका दिखाई दे रहा है, पक्षधर इसके इजराइल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इजराइल चाह रहा है कि उसके बंदी भी रिहा हो जाए, वो प्लानिंग भी अपनी तैयार कर ले, क्योंकि हमास से वो जमीनी स्तर पर टकराव तो नहीं कर पा रहा था, सही तरीके से युद्ध नहीं हो पा रहा था। बस हवाई हमले के तहत जो उसने गाजा पट्टी में नुकसान किया है वही नुकसान आप तक प्रचारित हुआ है, जिसमें 15 से 16 हजार करीब लोग मारे गए। लेकिन उसने डायरेक्ट जो जमीनी हमला हुआ उसमें ज्यादा नुकसान वो हमास का नहीं कर पाया है। शायद इसीलिए ये टेक्निक अपनाई जा रही है। इसके अलावा रूस, भारत, चीन समेत दुनिया के तमाम बड़े देशों ने भी इसका स्वागत किया है। इससे पहले कतर और अमेरिका के दखल से हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम हुआ। इसके तहत समझौता हुआ था कि हमास 50 महिलाओं और बच्चों को रिहा करेगा जिन्हें उसने बंधक बना रखा है। इसके अलावा इजराइल ने भी फिलिस्तीन के 150 कैदियों को रिहा किया है। इसमें महिलाएं और 18 साल से कम उम्र के कैदी भी हैं। तो आप समझ सकते हैं ये चीजें हो रही हैं। अब बीबीसी का एक आर्टिकल वो जानना समझना भी बेहद जरूरी है कि इजराइल हमास की अंतिम लड़ाई क्या युद्ध विराम खत्म होने के साथ ही शुरू हो जाएगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। गजा में इजराइल का सैन्य अभियान संभवतः अब अपने अंतिम चरण में है। हमास के साथ हुए अस्थायी युद्ध विराम ने इजरायली और फिलिस्तीनी बंधकों की रिहाई का रास्ता खोल दिया है, लेकिन इससे इजरायली फौज की कार्रवाई में 4 से 9 दिनों तक की देरी होने की बात भी कही जा रही है। इस बात पर निर्भर करता है कि हमास कितने बंधकों को रिहा करता है। इजरायली विशेषज्ञों का अनुमान है कि जब बंधकों की अदला बदली का काम पूरा हो जाएगा तो गाजा शहर पर नियंत्रण की लड़ाई फिर से शुरू हो जाएगी। यह हफ्ते भर से 10 दिनों तक भी चलेगा। लेकिन उस सूरत में क्या होगा अगर इजरायली फौज अपना ध्यान गाजा पट्टी के दक्षिणी इलाके की तरफ मोड़ दे? इस बात के संकेत प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गंभीरता के साथ दे चुके हैं। इजराइल ने इस बात की कसम ली है कि वो हमास का जहां कहीं भी वजूद होगा उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। इजराइल का मानना है कि याबा सिनवार और मोहम्मद दैफ जैसे हमास के सीनियर नेता हजारों लाखों के साथ गाजा पट्टी के दक्षिण में कहीं है। शायद उनके साथ बड़ी संख्या में इजरायली बंधक भी मौजूद हैं, ऐसा बताया जा रहा है। ऐसे में एक सवाल यह भी उठता है कि अगर इजराइल ये फैसला करता है कि वह गाजा पट्टी के उत्तर में जो कुछ कर चुका है वो उसे दक्षिण इलाके में भी करता है, तो क्या पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका के मन में इजराइल के लिए जो सहानुभूति है वो कम तो नहीं लगेगी? क्योंकि इजराइल तो फिर उनका जो है मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है। गाजा पट्टी में लगभग 22 लाख लोगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा दक्षिण की ओर चला गया है। दक्षिण के इलाके में लोग अटे पड़े हैं, उनमें बहुत से लोग डरे सहमे और बेघर हैं। ऐसा लगता है कि वहां एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है अपने होने की प्रतीक्षा कर रही है। अल मवासी के रेतीले मैदानों के बीच टेंटों में ठूसे सैकड़ों फिलिस्तीनियों का मंजर दुनिया को इस मानवीय संकट की ओर निगाहें दौड़ाने के लिए मजबूर कर सकता है। फिलिस्तीनी लोगों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की सहायता एजेंसी UNRW के मुताबिक 7 अक्टूबर के हमले के बाद गाजा पट्टी से लगभग 17 लाख विस्थापित हो चुके हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों ने गाजा पट्टी के दक्षिण इलाकों में पहले से भीड़भाड़ वाले शिविरों में पनाह ली। तो आप अंदाजा लगाइए, सोचिए जरा ये किस तरीके की घटनाक्रम सामने आया है और हमास को यह बताने की कोशिश की जा रही है, जबकि इजराइल खुद गिड़गिड़ा रहा है कि अभी और कुछ दिन युद्ध विराम चले। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।